नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के टर्म 2 से रिलेटेड रहने वाली है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये सिलेबस तो पिछले 6-7 महीनों से हमारे फ़ोन में पीडीएफ फाइल में पड़ा है। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के यूनिट बाय यूनिट, पॉइंट बाय पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेट करके पेज नंबर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी जो बच्चे अपनी बुक में मार्क करते हैं, निशान लगाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और किस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, यूजफुल लगती है, तो बुक पेंसिल उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए म्यूजिक के उस पार। हाँ तो बच्चों, ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस जो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा। इसकी जो पहली टेबल है वो ये बताती है कि किस चैप्टर के लिए कितने मार्क्स को डिफाइन किया गया है, डिसाइड किया गया है। तो इसके लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सिलेबस विच इज the algebra, and in algebra the quadratic equation. The quadratic equation in your NCERT book ये चैप्टर नंबर 4 है आपका और पेज नंबर 70। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 70। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टू मेथड्स, वन मेथड इज फैक्टराइजेशन एंड द अदर मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन के बारे में आपकी बुक में पेज नंबर 74 पे डिफाइन किया गया है और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपकी बुक में पेज नंबर 83 पर डिफाइन किया गया है। देन उसके बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अगर हम b² - 4ac को देखें, दिस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट, पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ रूट आपकी बुक में पेज नंबर 88 में डिसाइड किए गए हैं और हम लोग डिटेल्ड में एक एक पॉइंट को फ्यूचर वीडियोस में समझ रहे होंगे। देन ये आपके कुछ नेचर ऑफ रूट्स हैं। 3 तरह के नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, और रियल में भी 2 टाइप्स ऑफ रूट्स विच आर इक्वल एंड डिफरेंट रूट्स, एंड वी विल discuss each and every point in detail in our future videos. The next chapter is the arithmetic progression. The arithmetic progression is your chapter number 5 जो कि पेज नंबर 93 से स्टार्ट होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग एपी के बारे में समझेंगे, एपी होती क्या है, एपी के nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म के बारे में। तो nth टर्म डिफाइन किया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 100 में और सम ऑफ nth टर्म को डिफाइन किया गया है पेज नंबर 107 पे। तो nth टर्म को अगर हम ब्रीफली देखें तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn is equal to a plus n minus 1 into d, एंड Sn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n upon 2a plus n minus 1 into d, और एक और भी फॉर्मूला होता है उसके बारे में, और ये टेक्निकल टर्म्स a, n and d इन सब के बारे में हम लोग फ्यूचर वीडियोस में डिटेल्ड में डिस्कस कर रहे होंगे। द नेक्स्ट चैप्टर है सर्किल। सर्किल आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 206 से स्टार्ट होता है। सर्किल में हम लोग टेंजेंट के बारे में देखेंगे, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। देन उसमें 2 थ्योरम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे सिलेबस में भी हैं, उसको हम देखेंगे। थ्योरम 10.1 जो डिफाइन करती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको अगर हम ब्रीफली देखना चाहें तो अगर ये एक सर्किल है और इसकी ये एक टेंजेंट है और ये इसकी रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। थ्योरम यही कहना चाह रही है, परपेंडिकुलर से मतलब 90 डिग्री के एंगल से है। और ये थ्योरम आपकी बुक में पेज नंबर 208 में डिफाइन करी गई है। देन पेज थ्योरम 10.2 जो कि आपकी बुक में 211 में डिफाइन करी गई है। और अगर हम इसको पढ़ें तो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और टू अ सर्किल आर इक्वल। तो ये अगर एक सर्किल है मेरा और इसके हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करें, एक और ये दूसरी, तो इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। यही थ्योरम
10.2 बोलती है। जो नेक्स्ट चैप्टर है दिस इज चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, और ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 216 से। कंस्ट्रक्शन में हमें दो कंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें पढ़ने भी हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 11.1 पेज नंबर 216, कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 पेज नंबर 220। अगर हम ब्रीफली इसको देखना चाहें तो डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में अगर डिवाइड करना है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग 11.1 में समझेंगे, सीखेंगे। और कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम एन पॉइंट आउटसाइड इट। एक ये सर्किल है, एक ये पॉइंट है आउटसाइड इट, और यहाँ से इस पे टेंजेंट कैसे बनाई जाए, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर उसकी वैल्यू को भी समझ चुके हैं। अब हमें उसका एप्लीकेशन देखना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो इसका एप्लीकेशन है वो हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है आपके बुक में। और हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत होती है पेज नंबर 196 से। और हाइट एंड डिस्टेंस में दो बहुत ही मेजर एलिमेंट है, वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में पेज नंबर 196 और 197 में बताया गया है। हाइट को, डिस्टेंस को और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज करके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटीज को फाइंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। पेज नंबर 239 से इसकी शुरुआत होती है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें दो चीज़ों पर ध्यान रखना है, एक तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसमें हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सॉलिड्स को समझेंगे, फिर उनको कंबाइन करेंगे और फिर उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझ के फाइंड भी करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपके पेज नंबर 240 में है और वॉल्यूम आपकी बुक में पेज नंबर 245 में मिल जाएगा। देन उसके बाद हम लोग कन्वर्जन को समझेंगे। एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे सॉलिड में, उसके शेप को बदल देते हैं और फिर हम उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के में होने वाले चेंजेस को भी समझेंगे। ये आपकी बुक में पेज नंबर 248 में दिया गया है। नेक्स्ट फिर जो हमारा चैप्टर बचता है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 14 है और इसकी शुरुआत पेज नंबर 260 से होती है। अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा को सबसे पहले तो डेटा समझेंगे, फिर ग्रुप डेटा को समझेंगे और फिर ग्रुप डेटा के बाद हम उसके मीन, मीडियन और मोड के बारे में भी समझेंगे। मीन आपके सिलेबस में दो तरह से निकालने को बस बताया गया है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अगर हम मीन ऑफ ग्रुप डेटा को समझें तो ये आपका पेज नंबर 260 से शुरू होता है। फिर अगर हम डायरेक्ट मेथड को देखें जो कि आपकी बुक में स्पेसिफिकली दिया गया है, वो पेज नंबर 263 में डिफाइन किया गया है। फिर अज्यूम्ड मीन मेथड जो आपकी बुक में पेज नंबर 265 से शुरुआत अज्यूम्ड मीन मेथड की होती है और लास्ट में मोड और मीडियन आते हैं। मोड आपकी बुक में पेज नंबर 272 में डिफाइन है और मीडियन आपकी बुक में 277 में डिफाइन है। तो ये तो आपका कंप्लीट डिटेल सिलेबस है पेज नंबर वाइज। वीडियो के एंड में आप लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, जैसे आप लोग इस चैनल की वीडियोस क्यों देखें, आप लोग इस फैकल्टी से क्यों पढ़ें। ऐसे सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट को अपने टीचर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक छोटा सा इंट्रो इस वीडियो के आखिर में और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो नाम तो आपने मेरा जान ही लिया है, क्वालिफिकेशंस मेरी बीएससी बीएड है, यूपी टेट सीटेट भी पास है, एक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट भी किया था, उसमें रैंक होल्डर है, बाकी एक्सपीरियंस और एनसीसी ट्रेनिंग भी सामने लिखी हुई है। इन द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपका कुछ फ़ायदा हुआ है इस वीडियो को देख के तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस चैनल विल प्रोवाइड सम गुड कंटेंट टू यू देन प्लीज़ subscribe this channel and share this channel with your friends. Thank you.